हेलो जी, राम राम सारा ने कैसे हो सारे। आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो भाई मैं होने लग रही हूँ तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर। और घर जाऊँ जब मैं देख लूँ तैयार होया करूँ। तो मैं अपने घर जाने के लिए तैयार होने लग रही हूँ। मैंने कुछ काम है इसीलिए मैं घर पर जा रही हूँ। तो ये मेरा लुक है भाई, देख लो मैं तैयार हो चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे है कि सज धज के जाना, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी चाहे कि जब भी मतलब लड़की घर आए तो वो अच्छे से रेडी होके आए, इसीलिए मैं रेडी होके जाती हूँ। ये करा हमने बंद अपने दरवाजे और ये गाड़ी की सीट बेल्ट लगाई और निकल लिए अपने घर पे जाने के लिए। मेरे घर का सफ़र थका देता है क्योंकि 1.5 घंटे का सफ़र है मेरा। तो मैं तो अक्सर गाड़ी में बैठते ही फ्रंट सीट पे बैठने के बाद सो ही जाती हूँ। तो यहाँ की हरियाली देख लो भाई, रोडों के दोनों तरफ जो पेड़ होते हैं ना, वैसे अच्छा लगता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते चलते ऐसे ऐसे रास्ते हों कि जहाँ दोनों साइड पेड़ वगैरह हों तो अच्छा लगता है। और भाई ये देख लो मेरा नेल पेंट लगाना, क्योंकि मैं हमेशा रेडी होने के बाद नेल पेंट लगाना भूल जाती हूँ। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं नेल पेंट हमेशा गाड़ी में ही लगाती हूँ। हमेशा मेरे पर्स में ही नेल पेंट पड़ा होता है, एक पिंक और एक रेड कलर का, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, 2 कलर। तो मैं गाड़ी में बैठ के मैंने जैसे तैसे करके चलती हुई गाड़ी में टेढ़े मेढ़े नेल पेंट लगाया। जैसे भी फैल गए मेरे हाथों पे, ज़्यादा ढंग से मैं लगा नहीं पाई क्योंकि गाड़ी चलती है धचकी में, फिर लगते नहीं है नेल पेंट। तो जैसे तैसे करके मैंने अपना नेल पेंट कंप्लीट करा, वो भी एक ही हाथ का, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नेल पेंट लग रहा था भाई, बहुत ही मुश्किल से। क्योंकि चलते ड्राइव करते टाइम जैसे गाड़ी में जब साथ में चल रही हो गाड़ी तो नेल पेंट लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नेल पेंट लगता ही नहीं है धचकियों में। फाइनली एक हाथ में मैंने नेल पेंट लगाया किसी तरह, और दूसरा हाथ मेरा बेचारा रह ही गया। क्या करे भाई, एक ही हाथ पे बड़ी मुश्किल से लगाया मैंने, तो दूसरा हाथ तो मैंने लगाया ही नहीं। ये देखो एक ही हाथ लगा, ये दूसरा हाथ लगा ही नहीं है। अब मैंने सोचा कि इसको रख ही देती हूँ, क्योंकि उल्टे हाथ पे लगाऊंगी अगर मैं सीधे, उल्टे हाथ से अगर मैं सीधे हाथ पे लगाऊंगी तो फिर लगेगी नहीं। इसीलिए मैंने नेल पेंट उठा के रखा, मैंने कि घर ही चल के लगाती हूँ। उसके बाद सीधा हम पहुँचे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। गाड़ी में बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो इसीलिए हमने पेट्रोल भरवाना था। और अभी देखना पेट्रोल का जो मीटर है ना, वो किस तरीके से चलता है। भाई जो भी है कमेंट करके बताइए, आप भी अपनी गाड़ी में तेल भरवाओ जब यूं ही मीटर चालक रह गए। मैं तो मीटर ने देख के हैप रह गया यार, इतनी जल्दी 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 मीटर चल रहा है कि काउंट करना ही मुश्किल हो जा है। और पेट्रोल के दाम तो भाई इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि बस पूछो मत, आसमान छूने लग रहे हैं। गाड़ियाँ में जाने के बजाय हमने साइकिल खरीदनी पड़ेगी एक एक अलग अलग साइकिल खरीदो और उन पर जाओ, क्योंकि पेट्रोल के भाव इतने महंगे हो रहे हैं। गाड़ियाँ में सफ़र करना आम आदमी के लिए तो भाई मुश्किल है। ये जो पैसे वाले हैं उनके तो कहने की हैं, वे तो भाई कितना ही तेल भरवा ले, कितनी गाड़ी उड़ा ले मिता है। पर हमारे जैसे कितना ही जो नॉर्मल आदमी हैं, तो भाई मिडिल क्लास जो फैमिली है क्या अगर है, उनकी ताई तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो मैं तो अपने कैमरे में करके नहीं मीटर की ये देखने लग रही थी, मगर देख कितनी तेज तेज बाजे है। तो मैं कह रही थी, मैंने कि कितने का तेल डलवाओगे, कितने का तेल डलवाओगे, बंद कर दो, बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा इतना। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि भाई गाड़ी की टंकी फुल कर दे गति, जो कि दोबारा भरवाना ही ना पड़े, क्योंकि पेट्रोल पंप है ना, इन्हें खड़ा होना और तेल करवाना ना गाड़ी में बड़ा उबर लग गया है। नुका होगा बोर हो जाऊँ जब भी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि लंबी लाइन लग जाए है पेट्रोल पंप पे, इस मारी नुका जब भी मौका मिला है मैं तो एक कबर भरवा लिया करूँ गाड़ी ने बस। तो भाई हमने कम से कम काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे। और उसके बाद पेट्रोल भरवाने के बाद हम सीधा निकले अपनी मंजिल की तरफ। और ये देखो हरियाली देखो, हमारे यहाँ पे जहाँ मैं जाती हूँ ना, मेरा मायका है, वहाँ दोनों साइड पेड़ों की हरियाली इतनी प्यारी लगती है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसा लगता है जैसे हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं घर वर नहीं जा रहे। तो मुझे यहाँ की हरियाली, और जब मौसम थोड़ा सा और अच्छा होता है ना तो बड़ा प्यारा मौसम लगता है, मतलब दोनों तरफ पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़, तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। जाने में सफ़र का मज़ा ही आ जाता है। फिर मेरी भाभी का फ़ोन आया बीच में कि है ना आप ना अमरूद लेके आना, मुझे अमरूद खाने का मन है। क्योंकि यहाँ पे ना बाग के अमरूद तोड़ के सड़कों के दोनों किनारे रखे होते हैं कि भाई बेचने के लिए। तो मैं हम हर बार लेके जाती हूँ, लेकिन पिछले टाइम में गई थी तो मैं लेके नहीं गई थी। तो इस टाइम उन्होंने बोला कि ना आप आ रहे हो तो अमरूद लेके आना। तो मैं देख रही थी दोनों तरफ अमरूद वाला कोई मुझे नज़र ही नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ शकरकंदी वाले बैठे हुए थे,
बाकी अमरूद वाला कोई भी नहीं था, जहाँ देखो शकरकंदी शकरकंदी उबली हुई। उसके बाद भाई हम फंस गए जाम में, बहुत बुरे जाम में फंसे हम। इतना लंबा जाम था कि जाम को देख के हमारी हालत ख़राब हो गई कि अब पता नहीं हम कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में। तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं रास्ते में यहीं इसी जगह हमें जाम मिलता है हर बार। पता नहीं ये जाम कब खुलेगा, कब यहाँ का सुधार होगा कि जाम ही ना लगे। हम यहाँ पे कम से कम आधा पौना घंटा जाम में खड़े रहे। हमारी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कि यार बड़ा परेशान हो जाते हैं जब भी जाम में फंसते। जाम में फंसना तो बस आफत ही है कि लोगों को अब, और इतने बड़े बड़े ये ट्रक आजू बाजू जो ये ट्रक है ना, मेरे को इन ट्रकों से इतना डर लगता है कि दिल घबराने लग जाता है मेरा। मैंने कि यार जाम में फंसे और दो आजू बाजू ये ट्रक खड़े हो ना, तो बस फिर मेरे तो दिमाग की बैंड बज जाती है। तो भाई किसी तरह से हम जाम से निकले और पहुँचे सीधा अपने घर। वहाँ सामने हमारी चाची खड़ी हुई थी, उनसे मिले और सीधा हम गए निकले अपने घर की तरफ। ये देखिए ये पतली सी गली है हमारी, लास्ट में बिल्कुल हमारा घर है। और अभी देखना मेरी फैमिली कैसे मेरा वेट कर रही है। ये देखो सामने मेरी मम्मी खड़ी है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। हमेशा वो यहीं खड़ी होकर मेरा वेट करते जब उन्हें ये पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ घर पे। ये मेरी छोटी सी क्यूट सी भतीजी भागी हुई आई, बुआ की बुआ की बुआ की बुआ की, और ये मेरे गले मिल गई बुआ जी करते हुए। अब ये देखो भाई, ये देखो मेरी एक और भतीजी खड़ी हुई है, कैसे नाच रही है, बुआ जी आ गई। ये मेरा भाई खड़ा हुआ है, उधर पीछे भाभी खड़ी हुई है, और ये मेरी मम्मी, मेरी पूरी फैमिली, ये उधर मेरी भाभी खड़ी हुई है। सब मेरा वेट कर रहे हैं कि ओहो। ये देखो मेरी मम्मी बोल रही थी कि हाँ बस कैमरा ही है, कैमरे को लेके बैठी रहा कर तू 24 घंटे। अब ये मम्मी बोल रही है कि ना मैं अब तेरा इंतज़ार कर रही थी, अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। बहुएं मुझे बता रही थी क्या कर रही है मम्मी गली में खड़ी खड़ी, तो मैं बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ। तब ये देखो फिर मेरे बच्चे वहाँ पर बुआ जी को अपनी कलाकारी दिखाने लग गए। ये देखो बुआ जी हमें ना कलाबाती खानी आ गई। ये मेरे छोटे छोटे क्यूट क्यूट भतीजा भतीजी हैं। मेरे पास 4-5 भतीजे जिनमें से एक भतीजा और 4 भतीजी हैं। ये देखो ये सबसे छोटी है, ये ऐसे कलाबाती खाई तो इसका सर लग गया फर्श पे और फिर ये काफ़ी देर रोई। अब ये देखिए ये इतना शरारती है, इतना शरारती बस पूछो मत। ये जो गया ये, और ये जो सामने खड़ी है ये आई। ये दोनों ट्विन्स है, दोनों जुड़वा हैं। ये लड़का और एक लड़की दोनों जुड़वा हैं ये दोनों। तो भाई उसके बाद सीधा निकले हम मार्केट, मैं और मेरी मम्मी, क्योंकि मुझे लेना था अपने लिए करवा चौथ के लिए सूट। तो इसीलिए हम दोनों मार्केट निकले। और मार्केट में बस जो मुझे चाहिए था वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। भरमार थी सूटों की, तो यार साड़ियों की भरमार थी। फाइनली एक ड्रेस पसंद आई मुझे। ये देखो ये मैंने ट्राई की हुई है, इसमें भी मैं हाफ़ ही दिख रही हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन को सीधा करके वीडियो बनाई थी। तो मुझे जो कलर चाहिए था मुझे वो कलर मिल गया। उसके बाद मैं मम्मी को लेके आई गोलगप्पे खिलवाने के लिए। मैंने कहा आप गोलगप्पे खा लो, क्योंकि मम्मी नवरात्रों के व्रत किए हुए थे, तो काफ़ी टाइम से मम्मी ने गोलगप्पे नहीं खाए थे। और लेडीज़ों के तो सभी के फेवरेट होते हैं गोलगप्पे, इसीलिए तो मैं फिर बनाने लग गई। वहाँ पे भीड़, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, 7-8 का टाइम हो चुका था। और भीड़ देखो आप, और लाइट रोशनी लाइटिंग, वाओ, रात का नज़ारा ही मार्केट का कुछ और होता है। फिर फटाफट हमने 4 प्लेट टिक्की पैक करवाई और अपने गोलगप्पे पैक करवाए घर जाने के लिए। और यहाँ पर हमने अपने गोलगप्पे और टिक्की पैक करवाने के बाद, अपने गोलगप्पे खाने के बाद, हम भाई सीधा घर गए हैं। और अपने वहाँ पर जाकर हमने पेट भर अपने गोलगप्पे और टिक्की खाए और उसके बाद सो गए। आज की वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय।